हेलो एवरीवन। आज का वीडियो प्रॉब्लम और प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर के है। हम में से लगभग सभी को लगता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं हैं। हे ईश्वर, क्या मेरी लाइफ में कभी कोई ऐसा दिन आएगा जब हमारी लाइफ में समस्याएं नहीं होंगी। एक कहानी से इस बात को समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति था जो कि इस बात को लेकर के बहुत परेशान रहता था कि उसकी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं हैं। कभी कोई बोलता था कि ऐसा कर लो तो तुम्हारी लाइफ से समस्याएं चली जाएंगी, तो वो तुरंत उस काम को करने के लिए दौड़ पड़ता था। एक बार उस गांव में एक महात्मा जी आए और उसने किसी से सुना कि महात्मा जी बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं और ये सबकी समस्याओं का निदान बताते हैं। वो भागता हुआ महात्मा जी के पास पहुंचा और महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, मेरी जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। हर दिन मैं इन समस्याओं से घिरा रहता हूं। क्या कोई ऐसा दिन आएगा जब मेरे जीवन से समस्याएं पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा, मैं बिल्कुल तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन इसके लिए गुरुदक्षिणा लगेगी। तो उसने कहा कि अगर आप मेरे इस समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हैं तो मैं किसी भी तरह का गुरुदक्षिणा आपको कैसे भी करके दूंगा, आप आदेश करें। महात्मा जी ने कहा कि मेरे काफ़िले में बहुत सारे ऊँट हैं और तुमको बस इतना करना है कि पूरी रात उनकी रखवाली करना है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। तब महात्मा जी ने कहा कि नहीं बेटा, एक शर्त है कि तुम्हें ऊँटों की रखवाली इस तरह से करनी है कि कोई भी ऊँट पूरी रात खड़ा ना हो, सभी को बैठाए रखना है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है महात्मा जी, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। और वो उस काफिले में गया जहाँ पे उनके बहुत सारे ऊँट बंधे हुए थे और पूरी रात वो कोशिश करता रहा। एक ऊँट खड़ा होता था तो दो बैठते थे, दो खड़े होते थे तो तीन बैठते थे, तीन बैठते थे तो चार खड़े होते थे। इस तरह पूरी रात वो परेशान रहा, लेकिन कोई भी ऐसा क्षण नहीं आया जबकि सारे ऊँटों को वो एक साथ बैठा कर रख पाए। सुबह थका हारा जब वो महात्मा जी के पास पहुंचा तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा, कैसे ही रही तुम्हारी रात, सारे ऊँट बैठे रहे। तो उसने कहा नहीं महात्मा जी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं सभी ऊँटों को एक साथ बैठा के नहीं रख पाया। तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा, जीवन में इसी तरीके से समस्याएं हैं। जीवन में कभी भी कोई ऐसा दिन नहीं आएगा जब समस्याएं ना हो, और इन समस्याओं के बीच में ही हमें एक रिदम बना करके अपनी लाइफ को हेल्दी तरीके से, हैप्पी तरीके से जीना है। तो आइए समझते हैं कि जो समस्याएं हमारी लाइफ में हैं उनको कैसे समझें और उनका कैसे निदान करें। तो सबसे पहली बात जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपको अच्छे से समझना है, वो ये कि लाइफ में 99% जो समस्याएं जिन्हें हम एक्चुअल में समस्या समझ रहे हैं, वो एक्चुअल में समस्या होती ही नहीं है। सब कॉन्शियसली हमें ऐसा फील हो रहा होता है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में वो प्रॉब्लम है, लेकिन आप अपने आप से ये सवाल करिएगा कि किसी दिन बैठ करके आपकी लाइफ में जो भी समस्याएं आपको लग रही हैं, क्या आपने उनको इवैल्यूएट करने की कोशिश की है। जिस दिन आप उन समस्याओं को इवैल्यूएट करेंगे, पेन पेपर लिख करके बैठने लग जाएंगे, आपकी लाइफ की जो मैक्सिमम समस्याएं आपको लग रही थी कि वो हैं, वो एक्चुअल में होंगी ही नहीं। बट उसमें से कुछ समस्याएं होंगी, तो उनको आपको लिखना है। एक पेन पेपर पे उन सारी समस्याओं को आपको लिखना है, एक एक करके उनको सोचना है और पेन पेपर लेकर के पेपर पे उसको लिख डालना है। एक बार जब आप अपनी लाइफ की जितनी समस्याएं एक्चुअल में हैं उनको लिख डालेंगे, उसके बाद दूसरा स्टेप है कि उनकी प्रायोरिटी आपको डिसाइड करना है कि आपकी लाइफ में सपोज़ 10 समस्याएं, 10 प्रॉब्लम्स आपको जेन्युइनली लग रही हैं, तो उनमें से सबसे पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम कौन सी है जिसको आप पहले नंबर पे सॉल्व करना चाहेंगे।
अब आपने एक प्रायोरिटी बना ली कि हम इन 10 जो समस्याएं हैं उनको नंबर 1 पे इस समस्या को रखेंगे, नंबर 2 पे इस समस्या को रखेंगे, नंबर 8 पे इस समस्या को रखेंगे और 10 पे इस समस्या को रखेंगे। उसके बाद जो सबसे पहली प्रॉब्लम है, जो प्रायोरिटी लिस्ट में आपके सबसे ऊपर है, उस प्रॉब्लम को लेकर के आप एक डेफिनेट स्ट्रेटजी बनाएंगे, एक प्लान बनाएंगे उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए। जो प्लान, जो स्ट्रेटजी आप उस समस्या को सॉल्व करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए बनाएंगे, उसको आप उस समस्या पर एग्जीक्यूट करेंगे, उस पर लगाएंगे। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो बहुत अच्छी बात, आप दूसरी समस्या के लिए इसी तरीके से फिर से स्ट्रेटजी और प्लान बना करके उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपने जो प्लान ए बनाया वो फेल कर जाता है, आपकी समस्या सॉल्व नहीं होती है, तो आपको प्लान बी बनाना होगा, प्लान बी को एग्जीक्यूट करना होगा और तब तक आपको इस तरीके से प्लान्स और स्ट्रेटजीज़ को बनाते रहना होगा जब तक कि समस्या पूरी तरीके से सॉल्व ना हो जाए। बट यहाँ पे एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ईमानदार होना पड़ेगा। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि समस्या आपकी है तो निदान भी आपको ही ढूंढना होगा। कहते हैं कि अपने घर में रोशनी करने के लिए दिया खुद ही जलाना पड़ता है। एक्सपेक्टेशन, जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में इस बात को मेंशन किया है कि एक्सपेक्टेशन आपको दूसरे से नहीं रखना है, आपको अपनी समस्या के लिए खुद से एफर्ट करना है और तब तक करना है जब तक कि वो समस्या पूरी तरीके से सुलझ न जाए, पूरी तरीके से सॉर्ट आउट ना हो जाए। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपकी लाइफ में कोई समस्या है तो ईश्वर को आप थैंक्स बोलेंगे, उन्हें वाई मी न कह करके ट्राई मी कहेंगे। मैं इसी तरीके से कुछ नए वीडियोस को लेकर के फिर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।